हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीकेएमजीएस सेंटर। माय नेम इज़ वर्षा कौल। हम लोग इस इतिहास के इस सीरीज में एंसेंट हिस्ट्री के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने कई सारे जो भारतीय राजा थे प्राचीन इतिहास में जो हुए उनके बारे में हम लोगों ने देखा है। और आज हम लोग का जो वंश है वह चालुक्य वंश है। और चालुक्य वंश में एक कल्याणी वंश है और एक चालुक्य वंश वातापी है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे चालुक्य वंश वेंगी, राष्ट्रकूट वंश, और इसके बाद से यादव वंश और होयसल वंश, कदम वंश, गंग वंश और काकातीय वंश के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। तो हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं चालुक्य वंश कल्याणी के बारे में देखते हैं। जो कल्याणी के चालुक्य वंश था उसकी स्थापना तैलप सेकंड ने की थी। उसकी राजधानी जो थी वह मानेकखेड़ थी। चालुक्य वंश कल्याणी के जो प्रमुख शासक हुए उनमें कौन कौन थे, तो आइए हम लोग देखते हैं। तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य फोर्थ और सोमेश्वर थर्ड एवं तैलप थर्ड हुए। सोमेश्वर प्रथम ने मानेकखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी यानी कि कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था वो विक्रमादित्य चतुर्थ था। विल्हड़ और ज्ञानेश्वर विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा जो हिंदू विधि ग्रंथ है, याज्ञवल्क स्मृति का जो व्याख्या हुआ, इस ग्रंथ की रचना हुई और उसको महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देव चरित्र की रचना जो थी वह बिल्हड़ ने की थी। उन्होंने विक्रमादित्य फोर्थ के जीवन पर प्रकाश डाला है। तो यह जो बुक है विक्रमादेव चरित्र, इसमें विक्रमादित्य जो चतुर्थ नंबर का राजा हुआ उसके बारे में बताया गया है, उसके जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तो ये 4-5 पॉइंट थे जो मुख्य रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं चालुक्य वंश वातापी के बारे में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें एंसेंट हिस्ट्री से कुछ न कुछ प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। अब हम लोग देखते हैं चालुक्य वंश वातापी के बारे में। जय सिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी यानी जो बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य थे। इनमें से सबसे प्रतापी राजा जो था वो पुलकेशिन सेकंड था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन सेकंड बहुसुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया। जो पुलकेशिन सेकंड था वह यज्ञ करवाया था, उसका नाम है बहुसुवर्ण और अग्निष्टोम, यह यज्ञ का नाम है। जिनेन्द्र का गेवतीन मंदिर जो है वह पुलकेशिन सेकंड ने बनवाया था। पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि भी धारण की। इसमें जो पुलकेशिन सेकंड था वह 2 उपाधियां धारण किया हुआ था, परमेश्वर की और दक्षिणा पथेश्वर की। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन सेकंड को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन सेकंड मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन सेकंड से है और इसके लेखक जो हैं रवि कीर्ति हैं। जो ऐहोल अभिलेख है इसका संबंध किससे है? पुलकेशिन से है। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूतमंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन सेकंड को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशिन ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे अवनीज नाश्रय की उपाधि धारण की। यानी विक्रमादित्य सेकंड जो था वह पुलकेशिन को अवनीज नाश्रय की उपाधि प्रदान किया।
विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक के देवी ने त्रैकोस्वर मंदिर का निर्माण कराया। जो विक्रमादित्य सेकंड था उसकी दो पत्नियां थी। वो जो पहली पत्नी थी लोक महादेवी, उसने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया तथा उसकी जो दूसरी पत्नी थी त्रैलोक के देवी, उसने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम शासक जो था राजा था कीर्तिवर्मन द्वितीय था। उसे उसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर उसे एक नए वंश मतलब राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं चालुक्य वंश बेंगी। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। उसकी राजधानी बेंगी जो आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा जो थे विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति जो था वो पंडरंग था। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक जो था वो दंती दुर्ग था। इसका शासनकाल 752 ईस्वी में था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी थी मनकीर या मानेखेट थी। वर्तमान मालखेड़ खेड़ या सोलापुर के निकट थी, यानी वर्तमान में वो मालखेड़ सोलापुर के निकट है और उस समय उसकी राजधानी थी मनकीर या मानेखेत। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक जो थे वो कौन थे? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण सेकेंड, इंद्र थर्ड एवं कृष्ण थर्ड थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज के और एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि धारावर्ष किसे कहा जाता है तो वो ध्रुव को कहा जाता है। गोविंद सेकंड ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध व उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग वंश को जो शासक थे इसके संघ को गोविंद थर्ड ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जो था जैन धर्म का अनुयायी था। उसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण व त्रिषष्टि लक्षण महापुराण के रचनाकार जो थे वो जिनसेन थे। गणित सार संग्रह के लेखक जो थे वो महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक जो थे सत्यायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया। इंद्र थर्ड के शासनकाल में जब अरब निवासी अलम सूदी भारत आया, यानी कि जब इंद्र थर्ड का शासनकाल था उस समय अरब निवासी अलम सूदी भारत आया था। उसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पुन्न रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तैलप सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र का जो है गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्धों का, 13 से 29 तक हिंदुओं का और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है। वहाँ पर 2 मंजिला और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं जिन्हें 2 थल तथा 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा में 15 में जो एलोरा की गुफा 15 है, इसमें विष्णु को नरसिंह अथवा पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यानी जो विष्णु है इसको नरसिंह के रूप में और पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था।
राष्ट्रकूट जो थे वो शैव, वैष्णव तथा शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार को स्वीकृति दी थी। अब हम लोग देखते हैं यादव वंश के बारे में। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी, यानी जो यादव वंश है उसकी स्थापना कौन किया था? भिल्लम पंचम में। उसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था वो सिद्धड़ हुआ। इसका कार्य समय 1210 से लेकर 1246 ईस्वी तक था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। शास्त्रीय संगीत सारंग देव राजा सिंघम के दरबारी थे। जो सारंग देव थे संगीत शास्त्री, वह राजा सिंघम के दरबारी थे, जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। और ये जो संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ है इसकी रचनाकार कौन है? वह सारंग देव हैं। अब हम देखते हैं होयसल वंश के बारे में। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक जो था वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जो आधुनिक हलेविड नामक स्थान है, और उस समय का जो नाम था वह द्वार समुद्र था। अब हम लोग देखेंगे कदम्ब वंश के बारे में। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब वंश की राजधानी वनवासी था, यानी कि हम लोग देखते हैं कि जो कदम्ब वंश है इसकी स्थापना कौन किया था? मयूर शर्मन ने किया था, और उसकी राजधानी जो थी वनवासी थी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। गंग वंश के बारे में देखते हैं हम लोग। गंग वंश के संस्थापक व्रजहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक जो था वह कोकड़ी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल कोलर थी, जो बाद में तलकाड नाम हो गया उसका। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग वंश का जो शासक था वह माधव प्रथम था। अब हम लोग देखते हैं काकतीय वंश के बारे में। काकतीय वंश का संस्थापक जो था वह बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा जो हैदराबाद में है एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक जो था वह कौन था? वह शासक जो था वह गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली। इस वंश का जो अंतिम शासक था वह प्रताप रुद्र था। इसका समय था 1295 से लेकर 1323 ईस्वी तक था। तो इस तरह से आज इस वीडियो में हम लोगों का जो दक्षिण भारत के वंशज थे या जो राज्य करने वाले जो शासक थे उनके बारे में हम लोगों ने देखा है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सीमावर्ती राज्यों का अभ्युदय कैसे हुआ और उसमें कौन कौन से वंश आते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।